दोस्तों, यदि मैं आपसे कह दूं कि ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करने के लिए केवल सिंगल पुश बटन का आपको इस्तेमाल करना है और सिंगल पुश बटन के जरिए आप पूरा सर्किट को मुझे बना के दिखाइए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कहोगे कि सर ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कॉन्टेक्टर जो होता है, उस कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक स्टार्ट पुश बटन के जरिए कॉन्टेक्टर तो चालू हो जाएगा, लेकिन उसी को प्रेस करके यदि हमें कॉन्टेक्टर को बंद करना है तो उससे बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पुश बटन है ये एनो टाइप का होता है और एनो टाइप का जो पुश बटन होती है वो सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा। जो यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बना हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पे स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सर, जो आप बोल रहे हो सिंगल पुश बटन के जरिए कॉन्टेक्टर को चालू बंद करना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कह दूं कि ये जो पुश बटन है ना, इसी पुश बटन के जरिए इसको हम चालू बंद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारा ये वाला है। देखिए, कंपनी में ना यदि हमें कहीं पे मल्टीपल जगह से, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि यदि आपको इतना सारा पुश बटन का इस्तेमाल करना है और ये जो सभी पुश बटन है ना, सभी पुश बटन से कॉन्टेक्टर चालू भी होगा और बंद भी होगा, तो इसके लिए आपको ये वाला डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं केवल एक पुश बटन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे इसे हम चालू भी करेंगे, बंद भी करेंगे। सेम इसी प्रकार से यहां पे ये जो पुश बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो चालू होगा, इसी को प्रेस करने पे बंद होगा, इसको प्रेस करेंगे तो चालू होगा, बंद होगा, इसको प्रेस करने पे चालू बंद, इसको प्रेस करने पे चालू बंद। मतलब कि सभी पुश बटन से मैं यहां पे इसको चालू भी करूंगा और बंद भी करूंगा। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इसके लिए ना यहां पे ये जो डिवाइस है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप यदि इस वाले रिले को देखोगे तो इसके ऊपर में यहां पे A1 टर्मिनल है, यहां पे A2 टर्मिनल है। इन दो टर्मिनल पे आपको पावर सप्लाई देना होता है। जिस प्रकार से आप कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई देते हो ऑपरेट करने के लिए, सेम उसी प्रकार से इसको पावर सप्लाई हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन पावर सप्लाई कैसे जाएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए मैं यहां पे सबसे पहले कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए जो कंडीशन बनाया गया है उसको हम यहां पे बना देते हैं। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, इस पुश बटन को प्रेस करने पे, जैसे कि आप देखोगे इसको प्रेस करता हूं तो ये कॉन्टेक्टर जो है ये चालू हो रहा है। ठीक है, अब इसी को प्रेस करने के बाद इसको पावर सप्लाई जो जा रहा है, उस पावर सप्लाई के जगह पे हम यहाँ पे इस वाले रिले, इस रिले को हम बोलते हैं पल्स रिले। तो इस रिले को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पुश बटन के जगह पे। मतलब कि पुश बटन जो कनेक्ट किया गया ना यहाँ पे, इसके जगह पे ये रिले कनेक्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बैक साइड में जो यहाँ पे दो वायर कनेक्ट किया गया है, इन दोनों वायर को ओपन कर लेता हूँ। इनपुट पावर सप्लाई निकाल दिया और आउटपुट पावर सप्लाई को भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे एक होल्डिंग सर्किट वाली वायर है, होल्डिंग सर्किट वायर हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास में केवल दो वायर बच गया, इन दोनों को आपस में टच करूँगा तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा रिस्क लेके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया, इसको टच करूँगा तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर चालू, रिमूव करने पे बंद, प्रेस करने पे चालू, रिमूव करने पे बंद। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो दोनों वायर है ना, इन दोनों वायर को इस वाले रिले के साथ कनेक्ट करना है, जिससे कि रिले यदि चालू होता है तो कॉन्टेक्टर भी हमारा चालू हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके बीच में थोड़ा सा इसको इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको माउंट करता हूँ और माउंट करने के बाद इस रिले का आप देखोगे एनो कॉन्टेक्ट कौन सा है। आप देखोगे यहाँ पे बोला गया है 3 और 4 नंबर का टर्मिनल जो है वो है एनो कॉन्टैक्ट। तो इस कॉन्टैक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो 4 नंबर का टर्मिनल ये वाला है, तो इस पे मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और ये जो यहाँ पे वायर था जो कि हमारे पुश बटन के जरिए जा रहा था, उस वाले वायर को 3 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। 3 नंबर का टर्मिनल यहाँ पे नीचे में है, तो इसके साथ में इस वाले वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक और वायर एक्स्ट्रा कनेक्ट है जो कि हमारे होल्डिंग सर्किट के लिए, इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है नहीं, तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इन दोनों वायर को यहाँ पे ओपन किया, इसको रिमूव किया और इसको भी रिमूव करके दोबारा वायर को मैंने टाइट कर दिया। ओके, इतना काम कंप्लीट। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये वाला डिवाइस है, इस डिवाइस का जो A2 टर्मिनल है उस पे हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करता हूँ, इस वायर को A2 टर्मिनल पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर के दूसरे सिरे को यहाँ पे जो न्यूट्रल सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब केवल हमें इसको फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है चालू करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरा पुश बटन था, इस पुश बटन के एनो कॉन्टेक्ट पे मैंने दो वायर कनेक्ट कर दिया टाइम को बचाने के लिए। अब ये जो वायर है, इस वायर को फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि फेस सप्लाई को ही तो ले जाके इसको चालू करना है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लूज कर देता हूँ और लूज करने के बाद इसको मैं टाइट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो वायर है, दूसरा वायर, इस वायर को लेके जाना होगा और इस रिले को हमें चालू करने के लिए पावर सप्लाई देना होगा। तो इसके लिए इसका जो A1 टर्मिनल है यहाँ पर,
इस टर्मिनल के साथ में इस वाले वायर को इस प्रकार से हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन कंप्लीट। अब इसको चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप हमसे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो वो भी ऑनलाइन, तो इसके लिए मेरा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड करके वहां पे आपको बहुत सारा कोर्सेस मिल जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कोर्स, मोटर स्टार्टर का कोर्स, पीएलसी का कोर्स, बीएफडी का कोर्स। इसके अलावा यदि आप स्काडा प्रोग्रामिंग सीखना चाहती हो तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ में आप सभी लोगों का और मेरा फेवरेट कोर्स हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग। यदि आप पैनल का ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो तो इसके लिए इस वाले कोर्स को भी आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए मेरे पास में एक बुक है जिसका नाम इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक है। इस बुक को मेरे द्वारा लिखा गया है अरुण गुप्ता, जो कि पूरा का पूरा 180 पेज का है। 180 के पेज वाली जो बुक है, इस बुक में मैं आपको बीएफडी का जो वायरिंग होती है और बेसिक प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करते हैं उसका पूरा सर्किट डायग्राम और थ्योरी बताया हूं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे जो हमारा पीएलसी जो होता है, उस पीएलसी का यदि आपको वायरिंग करना हो तो वायरिंग कैसे करोगे उसका डायग्राम, इसके अलावा जो आपके स्टार्टर होते हैं, चाहे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, पिक्चर वाले डायग्राम के माध्यम से यदि आपको सीखना हो या फिर इस प्रकार का जो डायग्राम होती है उसके माध्यम से सीखना हो, दोनों अवेलेबल है इस वाले बुक में। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम, इसके अलावा आपको यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड, ड्यूअल स्टार्टर, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस बुक का जो पीडीएफ है उसको बाय करना चाहते हो तो इसके लिए हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, वहां से बाय कर सकते हो, या फिर इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैंने इस वाले बुक का जो लिंक है उस लिंक को प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली बाय कर सकते हो। यदि आपको किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे कोर्स के बारे में या फिर हमारे बुक के बारे में, तो सिंपली आप इस वाले मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका क्वारी होगा उस क्वारी को हम सॉल्व कर देंगे। चलिए अब हम यहाँ पे इस वाले स्टार्टर को एक बार चालू करके चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन करता हूँ। एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे ये कॉन्टेक्टर मेरा चालू हो चुका है। अब क्या ये बंद हो पाएगा इस वाले पुश बटन के जरिए? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये ऑफ। आप देख सकते हो केवल एक बार प्रेस करने पे ये चालू हो गया, दूसरी बार प्रेस करने पे ये बंद हो चुका है। मतलब कि ये जो हमारा पल्स वाला रिले है, इस रिले का काम होता है एक पल्स सिग्नल का इस्तेमाल करके किसी चीज को चालू करना या फिर बंद करना। जैसे कि फर्स्ट टाइम इसको प्रेस करेंगे, मतलब कि फर्स्ट टाइम में यदि हम इसको पल्स सिग्नल देंगे तो इसको चालू कर देगा, और दूसरी बार सिग्नल देने पे इसको बंद कर देगा। अब दोस्तों, यदि आप सिंगल पुश बटन की जगह पे यदि मल्टीपल पुश बटन इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करोगे मैं आपको बताता हूं। इसके लिए एमसीबी को हमें बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के बाद ये जो पुश बटन है इसका जो वायर है उस वायर को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां से इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इस पुश बटन का जो दूसरा वायर है जो कि इस वाले पल्स रिले के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है, इसको भी हम यहां से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसको मैं अलग कर देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए मेरे पास में यहाँ पे ये सभी पुश बटन है, और इन सभी पुश बटन के पीछे में मैंने यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट को कनेक्ट करके रखा हूँ। और सभी एनो कॉन्टेक्ट का जो इनपुट टर्मिनल है, जैसे कि मान लीजिए इस वायर के जरिए इनपुट पावर सप्लाई दिया जाएगा तो इस पॉइंट पे पावर सप्लाई आएगा, और उसी पावर सप्लाई का लूपिंग करते हुए सभी पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई हम प्रोवाइड कर देंगे। अब जिस भी पुश बटन को हम प्रेस करेंगे पावर सप्लाई उसके आउटपुट टर्मिनल पे जाएगा, और उस आउटपुट टर्मिनल पे आप देखोगे सभी वायर आपस में लूप किए गए, मतलब कि आउटपुट टर्मिनल को आपस में लूप कर दिया हूं और इनपुट टर्मिनल को भी आपस में यहां पे लूप कर दिया हूं। और इसके बाद ये जो फर्स्ट वाला पुश बटन है उससे एक वायर को और निकाल दिया हूं, जिसके जरिए इस वाले पल्स रिले को सिग्नल जाएगा। तो वायरिंग करना बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सबसे पहला वाला वायर है इस वायर को हम यहाँ पे एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ में इसका जो फेस सप्लाई वाली वायर है इस वायर को हम यहाँ पे एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस वाले वायर के जरिए इन सभी पुश बटन को हमने इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब देखिए ये जो पुश बटन है इनको यदि हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट सिग्नल हमारा इस वाले वायर के जरिए जाएगा। तो इस वायर को हम लेते हैं और इस वायर को ले जाके यहाँ पे जो हमारा पल्स रिले है इस रिले का जो A1 टर्मिनल दिया गया है, यहाँ पे A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ में इस वाले वायर को यहाँ पे मैं इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो वायरिंग है ये वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या यहाँ पे इतना सारा पुश बटन के जरिए ये हमारा कॉन्टेक्टर चालू बंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सभी पुश बटन यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे एमसीबी को चालू करता हूँ। एमसीबी को चालू करने के बाद यदि मैं इस वाले पुश बटन को प्रेस करूं तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर चालू। अब इसी को प्रेस करता हूं, ये बंद हो चुका है। इसको प्रेस करता हूं, चालू हो गया। अब इसको प्रेस करता हूं, बंद हो गया। इसी को प्रेस करूंगा, चालू हो गया। इसको प्रेस करने पे बंद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे आखिर सर हमें क्यों ऐसा करना है कि एक ही पुश बटन के जरिए चालू भी करना है और उसी पुश बटन के जरिए बंद करना है। तो देखिए ऐसा कंडीशन हमें बहुत सारे मशीनों के लिए, स्टार्टर के लिए, पैनल के लिए करना पड़ता है, जहां पे मल्टीपल जगह से हमें किसी मशीन को चालू बंद करना होता है और हमारा कंडीशन ही रहता है कि एक ही बटन से उसको चालू करना है, बंद करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा होल है और उस होल में बहुत सारे दरवाजे लगे हुए हैं। अब यदि आप चाहते हो कि किसी भी दरवाजे से यदि आप बाहर निकलते हो या फिर किसी भी दरवाजे से यदि आप एंटर करते हो तो होल के पूरे लाइट को चालू करना, तो इसके लिए ये जो रिले, इस रिले का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके घरों में जो वाटर पंप होता है उस पंप को यदि आप मल्टीपल जगह से चालू बंद करना चाहते हो, फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से यदि आप चालू बंद करना चाहते हो तो इस वाले रिले का आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसको चालू बंद करने के लिए केवल एक बटन का इस्तेमाल होगा। इसको प्रेस कर दोगे, रिले चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्टेक्टर चालू, फिर से उसी को प्रेस करोगे, बंद हो जाएगा। इसको प्रेस करने पे चालू और इसी को प्रेस करने पे बंद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।